हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव और आप लोग का स्वागत है क्लासेस विद देव यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में प्लांट टिश्यू के बारे में जाना। प्लांट टिश्यू के दो पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट में भी दो पार्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फिर हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। उन सबको अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनिमल टिश्यू, जो कि पियर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले इसमें देखते हैं दीज टिश्यू आर मेनली कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। जबकि हमने प्लांट टिश्यू में क्या देखा था कि बहुत सारे जो सेल्स वो डेड सेल से, बहुत सारे जो टिश्यू वो डेड सेल से बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लिविंग सेल से बना हुआ है हमारा एनिमल टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, अलग अलग फंक्शन भी होगा उसका। उसके बेसिस पे हम लोग एनिमल टिश्यू को चार पार्ट्स में बांटते हैं। कौन कौन? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अभी एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है? इसका मेनली काम होता है कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। हमारा जो स्किन है, इसका एग्जांपल आप लोग अभी समझने के लिए क्या होता है, कवर करता है हमारे शरीर को और प्रोटेक्ट भी करता है जर्म से। दूसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है? दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है या फिर और सारे वेरियस टिश्यूज को कनेक्ट करता है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है मसल्स में पाया जाएगा। इसका काम आगे देखेंगे, लोकोमोशन में, मूवमेंट में, फिर हार्ट बीट में भी एक काम आता है। फिर चौथा नर्वस टिश्यू, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कभी हॉट चीज को छूते ही हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है, वैसे ही यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में क्या होता है? प्रोटेक्टिंग एंड कवरिंग का काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के भी 4 टाइप्स होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड। एक एक करके सबको जानते हैं। स्क्वेमस होता है पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट मतलब होता है रास्ता जिस पे लोग चलते हैं, पार्क वार्क में देखा होगा आप लोगों ने। ये होते हैं फ्लैट सेल्स, मतलब बिल्कुल चपटे होते हैं। और ये क्यूबॉइडल होता है क्यूब जैसा, नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब 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 लाइक स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं। ये दोनों सिमिलर होते हैं, लेकिन ये ज्यादा फ्लैट होता है और ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए इसका नाम क्यूबॉइडल पड़ गया। तो ये फ्लैट सेल्स, ये क्यूबॉइडल, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लड वेसल्स, मतलब कि नसों में पाया जाता है। स्किन मतलब चमड़े में। किस लिए? ऑस्मोसिस के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए और सिक्रेशन के लिए। ऑस्मोसिस पता होगा आप लोग को, नहीं पता तो बता देता। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर लेना, सिग्रेशन मतलब बाहर छोड़ना, जैसे वेस्टेज को। तो ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन और सिग्रेशन एक्स्ट्रा है, अभी नहीं, अगली क्लास में अच्छे समझ में आएगा, क्लास 9 में। क्यूबॉइडल सेल्स ये कहाँ पाया जाता है? किडनी ट्यूब्यूल्स में एंड ब्रोंकियोल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। मेनली एब्जॉर्प्शन, इसमें सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन दोनों इसमें भी था। फाउंड इसमें रेस्पिरेशन। अब कॉलमनार है क्या? कॉलम मतलब टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर, वैसे उसको हम कॉलमनार सेल्स कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड फॉर सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रेप्सिन हो गया, ये सब एंजाइम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप लोग पढ़ेंगे आगे। अब सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? सिलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सिलिया प्रेजेंट ऑन क्यूबॉइडल और कॉलमनार। जब इन दोनों सेल्स पे, ये हो गया हमारा कॉलमनार, ये हो गया क्यूबॉइडल, इन पे जब सिलिया पाया जाता है तब हम इसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू मूव म्यूकस एंड एयर। जैसे अब यहाँ पे कुछ, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल आ गया, इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन? हेयर ही तो मूव करेगा। हेयर ऐसे होता है, फिर पार्टिकल आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम हो गया सिलिएटेड। क्लास 8 में तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर बता दिया कि यहाँ पाया जाता है। एक बार फिर से बता दो, कॉलमनार, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस में होता है, मतलब कि नीचे, इसका नीचे होता है और इसका बीच में होता है क्यूबॉइडल का। अब इसमें एक और चीज आता है, बेस किसे कहते हैं? इसका हो गया बेस, ये जिस पर ये रखा हुआ है, ये सेल्स, इसका भी बेस ये हो जाएगा, इस पर ये सेल्स रखा हुआ है। बेस बनाया नहीं, थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता फिगर। और फिर बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है, स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और एक ट्रांजिशनल है, वो भी बता दो। इसे नोट कर लेना है, नोट कर लो, आगे बता रहा हूँ।
कॉलमनार सीलिएटेड, सीलिया तो पता होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये पियर्सन के कुछ बुक में, मतलब पियर्सन के बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार विद सीलिया। अब ये सब है क्या, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं है क्या ये। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर ओवर लेयर। जैसे इसमें स्क्वेमस लिखा हुआ है, तो जो सरफेस पे हो जो हमारे, वो सिर्फ स्क्वेमस होगा, बाकी नीचे चाहे कोई भी सेल हो, मतलब ये क्यूबाइडल हो, कॉलमनार हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। हमारा जो सीधा मतलब है वो है सिर्फ सरफेस सेल से। आखिर ये है क्या, किस सेल का बना हुआ है? ये फ्लैट सेल है, मतलब स्क्वेमस एपिथेलियम। तो नीचे हमें कुछ नहीं देखना है, नीचे कौन सा सेल है, और यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब कोई भी सेल हो, लेकिन अगर सरफेस पे स्क्वेमस सेल्स रहते हैं तो हम उसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहेंगे। समझ में आ गया होगा, ये सरफेस है, इसे हम पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। दूसरा है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसके हम वर्ड से पकड़ते हैं ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर जाना। तो जैसे इसमें क्या था कि ऊपर की सरफेस वाला जो सेल था ये किस चीज का बना हुआ था, फ्लैट सेल यानी स्क्वेमस का। लेकिन यहीं पे जो हमारा सरफेस वाला सेल है वो क्यूबाइडल है, मतलब क्यूब का बना हुआ है, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कह दिए, तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल क्यों ना कहते हैं। ऐसा नहीं होता है ये, क्या इसका जो मेन फंक्शन होता है, जैसे ये पड़ा हुआ है तो फिर ये क्यूबाइडल रहेगा, लेकिन जब हम इसको खींचेंगे, मान लो इधर इधर से खींच दिया, तो क्या होगा, यही सेल ऐसा नहीं बन जाएगा, फ्लैट सेल। अब ये हमारे यूराइनरी ब्लैडर में पाया जाता है, जहाँ पे यूरिन जमा होता है। जब यूरिन जमा होता है तो यही खींच जाता है बहुत ज्यादा, ये जो सेल्स होते हैं, तब वो ज्यादा जगह बन जाता है किस चीज के लिए, यूरिन को जमा होने के लिए। इसे हम ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं, मतलब कि क्यूबाइडल से किस चीज में चेंज हो गया, स्क्वेमस में। अब हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे भी स्ट्रेटिफाइड, यहाँ पे भी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता था, लेयर ओवर लेयर। यहाँ पर लेयर ओवर लेयर था, यहाँ पे भी लेयर ओवर लेयर बना दो, क्या दिक्कत है, इतना बेकार लगता है डायग्राम फिर। चलो बन गया, ये बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, ये भी बेस हो गया, ये दोनों कंप्लीट हो गया होगा। एक बार फिर से बता दो, स्ट्रेटिफाइड लेयर ओवर लेयर स्क्वेमस, जो सरफेस वाला सेल है वो हमारा स्क्वेमस होना चाहिए। इसमें जो सरफेस वाला सेल है ये हमारा क्यूबाइडल होना चाहिए, लेकिन बाद में किस चीज में चेंज हो जाना चाहिए, स्क्वेमस में। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार, कॉलमनार सेल्स है इसमें विद सीलिया। स्यूडो का मतलब होता है बायो में झूठा, मतलब कि जो सच ना हो। तो ये स्यूडो किस लिए कहलाया, इसके न्यूक्लियस की वजह से। जैसे इसका न्यूक्लियस, हमने अभी अभी कॉलमनार सेल्स में क्या देखा था कि न्यूक्लियस सेल्स, इन सेल्स के न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, बेसल में, मतलब कि बेस में होते हैं, बेस के आसपास में। लेकिन इसमें क्या है, सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे फैला हुआ है न्यूक्लियस, तो इसलिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, मतलब दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि इसमें एक सेल नहीं है, इसके ऊपर लेयर ओवर लेयर, दूर से देखने पर, वैसे ही ज्यादा जूम ना करने पर। लेकिन जब जूम करके देखा गया तो इसमें कॉलमनार सेल्स ही थे, जो जिसका जो न्यूक्लियस था वो फैला हुआ था। तो इसलिए स्यूडो मतलब झूठा, स्ट्रेटिफाइड जो लेयर ओवर लेयर ना हो, कॉलमनार मतलब कॉलम सेल्स हैं विद सीलिया, सीलिया इसके ऊपर प्रेजेंट है। माइक्रोबिलाई भी है, पता है मैंने छोड़ दिया है, तो माइक्रोबिलाई जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। माइक्रोबिलाई होता क्या, जैसे ये सेल्स है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये यहाँ बनाता फिर आप पता नहीं चलता, मतलब कि ऊपर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उसी को कहते हैं माइक्रोबिलाई। ये था पहला एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स। कौन कौन था, चार था। एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वेमस, कॉलमनार, सीलिएटेड और स्क्वेमस, कॉलमनार, सीलिएटेड, और कौन बचा था, स्क्वेमस, कॉलमनार, सीलिएटेड और क्यूबाइडल। एपिथेलियल टिश्यू के बाद अब हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट्स टू ऑर्गन और वेरियस टिश्यू, कनेक्शन का काम करता है। तो पहला इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का मतलब होता है जिसमें हवा भरा हो। तो ये टिश्यू क्या काम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे पाए जाते हैं और एम्प्टी स्पेस को भरते हैं, जैसे मसल्स,
हमारा जो मसल्स है और फिर जो हमारा स्किन है उसके बीच में कुछ खाली स्पेस होगा, उसे कौन भरेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये वेरियस ऑर्गन्स को सराउंड कर लेते हैं, मतलब बाहर बाहर से छेक लेते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट भी कर सके। एल्सो सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑर्गन्स, बताया एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। से एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को सपोर्ट कर रहा है, कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टिश्यू दूसरे टिश्यू को भी हेल्प करते हैं सपोर्ट में। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज का मेनली मतलब होता है फैट। ये क्या है? प्रेजेंट अंडर स्किन, स्किन के नीचे, एंड इंटरनल ऑर्गन्स, और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। दीज सेल्स स्टोर फैट्स, बताया एडिपोज का मतलब क्या होता है? फैट्स, एंड आर नोन एज एडिपोसाइट्स। जो सेल्स फैट्स को स्टोर करते हैं उसे हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपो का मतलब हो गया फैट, एंड साइट्स का मतलब हो गया सेल। लिख लेना साइट, अभी आपको बहुत सारा कॉन्ड्रोसाइट्स वो सभी मिलने वाला है। साइट्स का मतलब होता है सेल्स। एडिपोज क्लियर, एरियोलर क्लियर। टेंडन है विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, मतलब ये क्या काम करते हैं? मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। ये दोनों नोट कर लेना। पहले टेंडन, मसल्स टू बोन, जैसे ये हमारा बोन हो गया, अब यहाँ पर मसल्स, ये बाइसेप मसल और ये ट्राइसेप मसल, तो इन दोनों को जो जोड़ता है, यहाँ पर मान लो लिंकेज लगा दिया मैंने, जोड़ने वाला, तो जो जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं टेंडन। और यही जो बोन टू बोन को जोड़ते हैं, मान लो एक बोन यहाँ है और दूसरा बोन यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा उसे हम कहेंगे लिगामेंट। लिगामेंट, बोन टू बोन, और टेंडन, मसल्स टू बोन। इसको रटना पड़ेगा, या फिर आप लोगों ने LLB का नाम सुना होगा, ये इससे आप लॉयर बनते हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं LBB है, मतलब LBB एक ट्रिक है, मतलब लिगामेंट बोन टू बोन, ऐसे करके याद रख सकते हैं। या फिर BBL, इसमें LLB था, इसमें BBL, बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। ये बोन है, ये दूसरा बोन है, ये मसल्स है। मसल्स टू बोन कौन जोड़ेगा? टेंडन। और बोन टू बोन कौन जोड़ता है? लिगामेंट। अबे बोन आखिर कैसे कहलाया? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करता है? मसल्स को होल्ड किया रहता है। अब ये होता है मसल्स और बोन जुड़ते हैं, और फिर फ्रेमवर्क देता है, मतलब कि हमारे शरीर को एक ढांचा देता है कि हमारे शरीर का शेप कैसा होगा। कौन? बोन। सपोर्ट्स मेन ऑर्गन को सपोर्ट करता है, जैसे हार्ट हो गया, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों ने वो स्पाइनल कॉर्ड का नाम सुना होगा। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच से गुजरते हुए जाती है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है। फिर एक कार्टिलेज क्या होता है? ये दो जॉइंट्स के बीच में पाया जाता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। ल्यूब्रिकेशन मतलब स्मूथ करता है बोन को। और फिर कहाँ पाया जाता है? नोज और ईयर, इसलिए हमारे नाक और कान की हड्डी इतनी कमजोर नहीं, मतलब स्मूथ होती है। ब्लड, अब ये ब्लड क्यों कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, किसके हेल्प से? वेन्स, आर्टरी, ये दोनों नस ही हैं। आर्टरी और वेन्स में क्या अंतर है वो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे जाएंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट करता है। और फिर यहाँ से और भी बुक में दिया गया था कि रेस्पिरेटरी गैसेज हो गया, और दूसरा था बुक नेम मेरे पास तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स टू किडनी एंड लिवर, जैसे कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब कि जो वेस्टेज रहते हैं उन्हें भी ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है? वेरियस ऑर्गन से, हाँ, किडनी और लिवर के पास। ये टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हमारा तीसरा टाइप कौन है? मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव भी हो गई है। एक टेबल दिया गया है, किसके बीच में? बोन और कार्टिलेज के बीच का डिफरेंस है, वो सिंपल ये हो जाएगा। हमारा तीसरा टाइप ऑफ टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, नाम से पता चल रहा है इसमें मसल्स हो। तो ये इसका जो सेल्स है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा खचक जाता है, उसके फिर रिलैक्स, हल्का हो जाता है बिल्कुल।
टूट ही जाता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो इसमें भी 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल का मतलब जो बोन से रिलेटेड हो, तो दे आर अटैच टू लिम्स मसल। अब लिम्स क्या होता है? लिम्स मतलब हैंड और लेग, ये हो गया हमारा मेन बॉडी, और हैंड और लेग्स हो गया लिम्स। तो एल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल्स, हाथ का मसल्स हमारे कंट्रोल में है और पैर का भी कंट्रोल में है, तो इसलिए वॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्मूथ मसल्स ये कहाँ पाया जाता है? वॉल ऑफ एलिमेंट्री कनल, जिस जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, और जैसे यहाँ पे खाना आके रुक तो नहीं सकता, जाएगा तो अंदर ही जाएगा, तो ये भी इनवॉलंटरी मसल्स है। ब्लड वेसल्स, अब जैसे खून को मैं बोल दूं यहाँ रुक जाओ, वेन्स में नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा, वो इनवॉलंटरी हमारे काबू में नहीं है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे कार्डियक मसल, पॉन्ड वाले और हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल्स का मतलब है हमारे हार्ट में पाया जाता है, हृदय में। इनवॉलंटरी हमारे करने से थोड़ी हार्ट बीट रुक जाएगी, नहीं, तो जीवन भर चलती रहती है। सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑल लाइफ, सारी लाइफ में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, मतलब कि 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होता है, पता ही होगा। इसका जो शेप है ब्रांच सिलेंड्रिकल है, मतलब कि सिलेंड्रिकल होगा लेकिन ब्रांच होगा, ये इलोंगेटेड है और ये सिलेंड्रिकल है। ये बहुत छोटा टॉपिक था मस्कुलर टिश्यू क्लास 8 के लिए। 9th में थोड़ा सा वास्ट है मस्कुलर टिश्यू, और भी बाकी सब 9th में बहुत वास्ट है। ये सब ऊपर ऊपर व्यू है, नोट कर लो। लास्ट हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू। पहले बताया था एवरी इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो हम लोग नर्व्स के बारे में पहले जान लेते हैं। नर्व्स में क्या होता है? मेनली सेल बॉडी होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये हो गया सेल बॉडी पूरा का पूरा, इसके अंदर सेल बॉडी, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और फिर डेंड्राइट्स। यही डेंड्राइट्स क्या करता है? इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी के पास भेजता है। मतलब क्या है? जैसे हम लोग को कुछ गर्म चीज, जैसे गर्म चीज चाय को लेते हैं, चाय में हमने उंगली डाली, क्या होगा? जलेगा। पता कैसे चला हमें? कुछ टाइम बाद आप लोग नोटिस कीजिएगा, कुछ टाइम बाद हम लोग को पता चल रहा है, अच्छा जल भी रहा है हमारा। क्या होता है? मोटर न्यूरॉन होता है और एक दूसरा न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस टिश्यू में आगे देखेंगे। एक मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है। डेंड्राइट्स क्या करता है? नर्व से, जैसे यहाँ से जला, फिर सेंसरी न्यूरॉन से आया, तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल होंगे। क्या होता है यहाँ पे? डेंड्राइट से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, मतलब कि छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे पहुंचाते। जैसे एक नर्व हो गया, दूसरा नर्व यहाँ, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब बहुत सारे नर्व हो गए, तो ये भेजा सेल बॉडी को, सेल बॉडी एक्सोन को पहुंचाए, फिर यहाँ से साइनेप्स से दूसरा नर्व आके जोड़ता है, फिर वहां से धीरे 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 ब्रेन के पास पहुंचता है। ये सब बहुत जल्दी होता है, मिली सेकेंड्स में। तो डेंड्राइट्स क्या करता है? नर्वस टिश्यू, मतलब कि इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट सेल बॉडी को पहुंचाता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी होगा, तो सेल बॉडी एक्सोन के पास भेजता है, और एक्सोन से फिर ये एक्सोन टर्मिनल हो गया, इसमें साइनेप्स होता है, फिर इसका साइनेप्टिकल क्लेफ्ट भी होता है। नर्वस टिश्यू क्लास 9 का जरूर पढ़ना है, वो बहुत है। फिर माइलिन शीथ है, मतलब कि इसके ऊपर एक कवरिंग होती है फैट की, जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। वो तो डायग्राम दिया गया था इसलिए बता भी रहा हूँ इतना डीप में। माइलिन शीथ, वरना सिर्फ डायग्राम बता देता तो फिर समझ में भी नहीं आता। जैसे माइलिन शीथ हो गया, और माइलिन शीथ के जो बीच में तो गैप नहीं दिख रहा, इसे हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर सबका फंक्शन है क्लास 9 के पियर्सन में, अगले क्लास में जरूरी पढ़ना है सबको। माइलिन शीथ हो गया एक फैट की कवरिंग, और इन दोनों के बीच में जो जगह होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये हो गया सेल बॉडी, न्यूक्लियस भी हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, एक्सोन कवर्ड है, हमारे चारों एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस सब कवर्ड है। कुछ टर्म्स दिए गए हैं आप लोग के क्लास 8 के पियर्सन में, देखो अगर बताने लायक होगा तो बताइए। क्या होगा? सीलिया या और आगे देखा नहीं? सीलिया तो बता ही दिया, हेयर लाइक अ स्ट्रक्चर, तो उसमें 2-3 एग्जाम्पल हो गए। बुक देखा मैंने, कुछ खास नहीं। सीलिया है, फ्लैजेला है, स्यूडोपोडिया मसल्स है,
वो सब तो कवर्ड है, मतलब सीरिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजला क्या है, विप लाइक स्ट्रक्चर, वो सब आगे कवर्ड भी हो जाएगा, कोई खास नहीं है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मेन था हमारा प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू। फिर एक और टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, उसमें है कुछ टाइप्स ऑफ बोन्स दिए गए हैं, मतलब कि कितने टाइप्स ऑफ बोन्स होते हैं, वो सभी अभी नहीं, सिर्फ रटने वाला है, मैं क्या ही बताऊंगा उसमें, मतलब कि क्या फेलेंजेस क्या है, मेटाकार्पल्स क्या है, कार्पल्स क्या है, वो सब अभी नहीं बता सकता, समझ में भी नहीं आएगा, बहुत डिटेल है बोन्स। तो इसे हम ख़त्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन। तो अगर आप लोगों ने सेल का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग क्लासिफिकेशन में अच्छा, मतलब क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेल को पढ़ने के बाद टिश्यू भी थोड़ा बहुत रोल आ जाएगा उसमें, तो क्लासिफिकेशन के लिए तैयार है। और जो मैं नोट्स बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कंसाइज वे में आप लोग को मिल रहा है, मतलब कि इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। हमारा खत्म हो ही गया मान लो, तो सिर्फ थोड़ा बहुत आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी वो पढ़ने समझ में आ जाएगी, मेन मेन ऊपर ऊपर टॉपिक खत्म हो जाए। तो खत्म करते हैं वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर।